नमस्कार साथियों, आज एसएससी सीपीओ का 28 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था तो अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अगर आप लोग का एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो साथ ही एक बार इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में साथ ही ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो साथ ही सेकंड शिफ्ट में आज जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन साथ ही स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। जो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हम आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में साथ ही बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में साथ ही रिपीट हो रहा है। अगर आपने चैनल को साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला एसएससी सीपीओ से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथ ही आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मनरेगा योजना किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा साथ ही, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मनरेगा योजना किस वर्ष पारित हुआ? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो मनरेगा योजना किस वर्ष पारित किया गया था? साथ ही याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को पारित किया गया था। तो 2009 इसका करेक्ट आंसर होगा, साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंककर ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 87.58 मीटर का थ्रो किया था। तो कितना किया था? 87.58 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर आपका था 87.58 मीटर, साथ ही बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देश वर्ष 2023 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था। इसका जो राइट आंसर था साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है 2023 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। तो कौन सा है? वो आपका साथी ऑस्ट्रेलिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, साथ ही पूछा गया था हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक पूछा गया था बुक एंड राइटर से। साथ ही हमने आपको पहले भी बताया था, हर एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर्षचरित्र की बात करते हैं तो यह जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिन्हें बाण के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत लेखक थे। तो इसका लेखक का नाम पूछा गया था, तो बाणभट्ट साथ ही इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, अब्दुल करीम खान का जन्म 11 नवंबर 1872 को उत्तर प्रदेश के शामली के किराना कस्बे में एक ऐसे परिवार में हुआ था। तो परिवार का नाम पूछा था किस घराने से हैं? तो किराना घराना, साथ ही इसका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, पीएम रोजगार योजना की बात करें तो यह योजना वर्ष 1993 में शुरू की गई थी। पीएमआरवाई ने विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके इस योजना को लागू किया था। तो इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? 1993 में शुरू किया गया था। इसको साथ ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी की अगर हम बात करते हैं तो जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय क्या हैं? गायक हैं। तो अगर गायक अगर आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो गायक सही होगा, अगर घराना पूछा गया होगा तो कर्नाटक घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा राज्य बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, बाजरे के उत्पादन में अगर हम बात करें शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो साथ ही वो आपका राजस्थान है। तो राजस्थान इसका साथ ही बिल्कुल करेक्ट आंसर था। राजस्थान भारत के शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो कब यह शुरू हुआ था? 1909 में। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? यानी देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो साथ ही 33 है। तो इसको याद रखिएगा, देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को मिला करके कुल जो संख्या है वो आपकी 33 है। अगला क्वेश्चन आया था कि ईसा मसीह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन था सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो देखिए सितारा देवी की बात करें, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सितारा देवी जो हैं शास्त्रीय कथक नृत्य शैली की एक भारतीय नर्तकी, गायिका और अभिनेत्री हैं। तो इनका नृत्य पूछा गया था, तो शास्त्रीय कथक नृत्य इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से आया था। आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। अनुच्छेद 21 पूछा गया था, यह आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब यह है कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। तो अनुच्छेद 21 से आपका क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्ण स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए साथी टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया। कृष्ण स्वामी अगर हम मंदिर की बात करें दक्षिण भारत के केरल राज्य में थिरुवरप्पी में भगवान कृष्ण का एक खास मंदिर मौजूद है। इसे थिरुवरप्पी श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन आर्टिकल का था कि अनुच्छेद 169 यानी 169 का संबंध किससे है। तो भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। जिस प्रकार संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और विधानसभा, उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। तो यह अनुच्छेद 169 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था मल्लिका साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं। तो इनका नृत्य पूछा गया था मल्लिका साराभाई का। तो मल्लिका साराभाई एक मशहूर कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम नर्तकी, मंच अभिनेत्री, निदेशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर आपके ऑप्शन में कुचिपुड़ी होगा तो कुचिपुड़ी करेक्ट होगा, नहीं तो भरतनाट्यम होगा, क्योंकि साथ ही मल्लिका साराभाई दोनों नृत्य से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदी पूछा गया। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो आपकी झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है और सतलज नदी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, इनमें से आपका जो भी ऑप्शन होगा साथी वो आपका करेक्ट होगा। सिंधु नदी की सहायक नदी आई थी। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। जो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, और साथ ही इसी तरह से एसएससी सीपीओ के हर एक शिफ्ट का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।